हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, जो कि हमारा पार्ट 5 ऑफ द वीडियो का टॉपिक है। इसमें और भी सॉइल एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी तो मैं इंक्लूड करूँगी, जस्ट दैट कि सॉइल इसके सेकेंड पार्ट में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट में। अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो सबसे पहले वही है, हाँ, जो हमारा फॉर्मेट होना चाहिए, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे उसकी। तो डेफिनेशन ये है, वेजिटेशन इज़ अ कवर ऑफ नेचर। वेजिटेशन होता है जो वो नेचर का एक कवर है और जो नेचर खुद क्रिएट करता है, नेचर क्रिएटेड बाय नेचर इटसेल्फ। अब छत्तीसगढ़ में जो है 44.21% जो लैंड है वो फॉरेस्टेड लैंड है, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट 33% ऑफ एवरी स्टेट फॉरेस्टेड होना चाहिए और छत्तीसगढ़ का तो 44.21% है। ये आपको याद होना चाहिए। एंड छत्तीसगढ़ का जितना भी एरिया फॉरेस्टेड है वो टोटल एरिया ऑफ द कंट्री का 7.82 है। मॉनसून विंड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। मॉनसून विंड्स कॉजेज रेनफॉल इन द स्टेट, हैंस द फॉरेस्ट हियर आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट। तो द फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आर कॉल्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट बिकॉज द रेनफॉल इज कॉज्ड बाय मॉनसून विंड्स। ठीक है, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो फॉरेस्ट को जो है 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। तो हम 1 बाय 1 जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। सबसे पहले ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो है ये थोड़ा सा ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट जो है थोड़ा सा इसमें नमी रहती है, और जो ड्राई रहता है वो उसमें पानी थोड़ा सा कम रहता है। बट छत्तीसगढ़ में जैसे कि अभी आपने देखा कि ये मानसून फॉरेस्ट कहलाते हैं, तो मैक्सिमम पूरे एरिया में बहुत बारिश होती है और पानी की ज़्यादा कमी नहीं रहती है, रेनफॉल प्रॉपर होता है। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट होल स्टेट्स में ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, और जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये सिर्फ एक स्मॉल सेक्शन में है। और इसमें एक और छोटा सा डिफरेंस वो ये है कि जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के जो प्लांट्स या ट्रीज़ रहते हैं वो अपनी ज़्यादा पत्तियां गिराते हैं, और जो वेट हैं वो 1 महीने तक करीबन पत्तियां उनकी फॉल होती हैं। अच्छा, पत्तियां फॉल होने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जो पेड़ है, अगर पत्तियां रहने से पेड़ में जो है ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, पानी जो है उड़ता बहुत ज़्यादा है। तो जो पेड़ का जो ज़मीन से जो पानी लेता है वो पेड़ की पत्तियों में जाता है, और पत्तियों से पानी उड़ जाना इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द ट्री। तो पेड़ क्या करता है कि अपनी पत्तियाँ झड़ा देता है, तो इसीलिए। लेकिन ड्राई को तो और ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए ये ज़्यादा पत्तियाँ झड़ाता है कंपेयर टू वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। चलिए, अब सेकंड जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देर आर 3 क्लासिफिकेशन इन दिस। ये है रिजर्व्ड, ये है प्रोटेक्टेड और ये अनक्लासिफाइड एंड अनप्रोटेक्टेड। पहले हम देखते हैं रिजर्व्ड। तो रिजर्व फॉरेस्टेशन में क्या होता है, हार्वेस्टिंग एंड ग्रेजिंग आर प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पे कोई पेड़ भी नहीं काट सकता और अपने जानवरों को चरा भी नहीं सकता। यहाँ पे बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट है। हमारे छत्तीसगढ़ में 43.15% ऑफ द लैंड जो है वो रिजर्व लैंड में आता है। जैसे कि आपको अगर ये क्लासिफिकेशन आता है एग्ज़ाम में, तो पहले आप ये ऑन द बेसिस ऑफ जो भी है तीनों का मेंशन करेंगे, फिर हर एक चीज़ के बारे में ये बताएंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे हार्वेस्टिंग एंड ग्रेजिंग, ये जो है रिजर्व फॉरेस्ट में हमेशा प्रोहिबिटेड रहते हैं। कितना परसेंटेज है, मैक्सिमम दंतेवाड़ा में, मिनिमम कोरबा में है। डेंस एंड हाइटेड फॉरेस्ट रहते हैं, और साल और टीक, ये जो हैं ये 2 वैल्यूएबल ट्रीज़ हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। टीक जिसको सागौन भी कहते हैं, और साल, ये इसमें इस टाइप के जो पेड़ है जो ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इनको रिजर्व किया जाता है, और इसका परसेंटेज मेंशन करेंगे विच इज़ 43.15%। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड, लोकल रेजिडेंट्स आर अलाउड टू कलेक्ट फॉरेस्ट, प्रोड्यूस, ग्रेज कैटल एंड यूज वुड्स। अब लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने घर बनाया, अब घर के आसपास पेड़ लगा दिए, तो वो जो पेड़ हैं वो लोकल रेजिडेंट्स यूज़ कर सकते हैं उन घास में, या फिर वो जो भी एरिया है फॉरेस्ट लैंड का, उसमें वो अपनी गायों को चरा सकते हैं, जानवरों को कैटल ग्रेजिंग कर सकते हैं,
और उन लकड़ियों को यूज़ कर सकते, इंडस्ट्रियलाइज या कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते, जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए हैं वो इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से हम आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो एरिया रहता है वो है 40.22% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट। मैक्सिमम सरगुजा में है और मिनिमम जांजगीर चांपा में है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है ये है अनक्लासिफाइड और अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये फ्री फॉरेस्ट कहलाते हैं। इसका जो एरिया है 16.65 है छत्तीसगढ़ में, मैक्सिमम दंतेवाड़ा में है और इसका मिनिमम धमतरी, सरगुजा और कोरबा में है। यहाँ पे जो है अनक्लासिफाइड में जब मतलब आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो भी अवेलेबल है, जो भी एरिया में ही अवेलेबल है, आप उसके ट्रीज़, प्लांट्स, हर्बल सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। जस्ट दैट कि गवर्नमेंट इसमें कुछ फीस चार्ज करता है कहीं कहीं पर। अब तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन में देखेंगे तो 3 टाइप के कॉम्पोजिशन है, विच इज़ साल फॉरेस्ट, टीक फॉरेस्ट एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट। साल और टीक फॉरेस्ट जो होते हैं वो होते हैं ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट और मिक्स्ड फॉरेस्ट जो होते हैं वो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। पहले हम देखते हैं साल। तो ये एक वैल्यूएबल ट्री है और इसका वुड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। इसका वुड स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से इससे रेलवे स्लीपर्स, कोचेस बनाए जाते हैं। इसका जो एरिया है वो है 40.56% ऑफ द स्टेट एंड बेस्ट क्वालिटी फाउंड इन केशकाल एंड कोंडागांव। ये जो है ये वाला पूछा हुआ था पेपर में, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करके रखा हुआ है। इसका जो है नाम जो है साइंटिफिक नेम सोरिया रोबस्टा है। सोरिया रोबस्टा साल ट्री को कहते हैं। और ये जो है कुछ 3-4 आप याद कर लीजिए जहाँ पे साल फॉरेस्ट पाया जाता है। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, माइकाल रेंजेस एंड दंतेवाड़ा प्लेट्यू। ठीक है, तो साल फॉरेस्ट हो गया। अब हम टीक फॉरेस्ट देखेंगे। टीक को ही हम सागौन कहते हैं। तो ये आता है इन द कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट। और ये जो सागौन की लकड़ी है जो या टीक की लकड़ी है, इसको हम फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जनरल टर्म्स में भी आपने कभी फर्नीचर परचेज करे होंगे तो सुना होगा कि वो सागौन की लकड़ी प्रेफर करते हैं लोग। तो इसमें जो है क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें टर्माइट नहीं लगता है, जो दीमक होता है वो नहीं लगता है। इसकी लकड़ी लाइट होती है, इसीलिए इसको शिप बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। 9.42% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट जो है टीक फॉरेस्ट है। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है टेक्टोना ग्रैंडिस, फाउंड इन कुर्सेल वैली एंड नारायणपुर। अब देखते हैं हम मिक्स्ड फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें हर टाइप के फॉरेस्ट रहते हैं, कैसे भी उग रहे हैं। जैसे साल ट्री टीक जो रहते हैं ये स्ट्रेट उगते हैं, बट इसमें जो है हर टाइप के पेड़ रहते हैं, तो ये मिक्स्ड फॉरेस्ट कहलाता है। इसका एक्सपेंशन है 43.52%। ग्रेजेज आर ग्रेज्ड, तो फायरवुड एंड फर्नीचर इससे बनाया जाता है। और दुर्ग, रायगढ़, बेमेतरा, रायपुर एंड दंतेवाड़ा में ये पाया जाता है। मतलब ये वाले जो एरियाज़ हैं इसमें मैक्सिमम मिक्स्ड फॉरेस्ट पाया जाता है। ग्रासेस आर ग्रेज्ड, और जो ग्रासेस रहती हैं वो चराने के काम आती हैं, और जो लकड़ियाँ रहती हैं वो फायरवुड और फर्नीचर के काम आती हैं। अब हम देखते हैं इसका फॉरेस्ट पॉलिसी। तो ये देखिए, पॉलिसी में जो है ये पूछता है कभी भी हमेशा, मतलब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेस्ट पॉलिसी 2001 में, इसका ईयर आपको याद होना चाहिए। तो जो एमपी ने जितने भी फॉरेस्ट विलेजेस बनाए थे, 1 ग्राम जिसे कहते हैं, उसको हमारे फॉरेस्ट पॉलिसी में अब ऐसा है कि उसको रेवेन्यू विलेजेस में कन्वर्ट करने का बात चल रहा है, प्रपोजल रखा हुआ है, जिसमें ये कहते हैं कि जो 1 ग्राम है, जैसे कि आपने आसपास अपने घर के पेड़ लगाना कंपलसरी कर दिया, तो वो जो है उसको कहेंगे फॉरेस्ट विलेजेस। अब उनसे ये कहेंगे कि ये जो है आप जो भी पेड़ लगा रहे हैं उसमें लकड़ियाँ हो या हर्बल चीज़ें हो, जो भी हो, आप उससे रेवेन्यू जनरेट करिए। कैसे? उसको बेच के, उसको कमर्शियल पर्पस में यूज़ करके। तो जो भी फॉरेस्ट विलेजेस हैं अब उनको हम रेवेन्यू विलेजेस में कन्वर्ट करने के लिए प्रपोजल दिया हुआ है हमारे फॉरेस्ट पॉलिसी में। सेकेंड इज़ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मेडिसिनल प्लांट्स विल बी प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड।
कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग अ छत्तीसगढ़ अ हर्बल स्टेट, मतलब जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं या जो भी पेड़ से जो भी प्रोड्यूस निकल रहा है जो कि मेडिसिनल एंड हर्बल पर्पस के लिए है, उसको हम कंजर्व करके रखेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसी को प्रमोट करेंगे टू मेक छत्तीसगढ़ अ हर्बल स्टेट। छत्तीसगढ़ को हमको एक हर्बल स्टेट बनाना है इसी के वजह से। लेकिन आप देखेंगे इनमें बहुत सारे छत्तीसगढ़ के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं और इसीलिए इसको हर्बल स्टेट्स बनाने के लिए प्रपोजल दिया हुआ है, प्रपोज्ड है। तो थर्ड इज़ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ स्टेट विल बी गिवन प्रायोरिटी इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट एज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड कि हम फॉरेस्ट को एज एन इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यूज़ करें। एनवायरनमेंट अच्छा हो, हमारे फॉरेस्ट अच्छे से रहेंगे तो हम वाटर रिटेन करके रखेगा सॉइल और फर्टाइल रहेगी सॉइल, इसीलिए इसको एज more priority will be given to environmental sustainability than economic, उसमें से उसको बेच रहे हैं या फिर उसको काट रहे हैं या फिर इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, ये एक पॉइंट है। एंड फोर्थ पॉइंट इज एग्रो फॉरेस्ट्री एक्टिविटी विल बी प्रमोटेड, मतलब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री एक्टिविटी प्रमोट करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है कीपिंग इन व्यू द राइट्स एंड फैसिलिटीज ऑफ द पीपल living near the forest, they will be encouraged to produce firewood and small timber of their requirement by planting trees in the fields। तो ये जो पॉइंट है इसमें ये कह रहा है कि जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं फॉरेस्ट के आसपास, तो उनको हम मतलब मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास और ज़्यादा पेड़ लगाइए, फॉरेस्ट क्रिएट करिए और उसकी जो लकड़ियाँ हैं या उसका जो भी प्लांटेशन का जो हर्बल थिंग्स निकल रहा है उसको आप बेचिए। ये मतलब राइट्स एंड फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं वहाँ के लोगों को एंकरेज करने के लिए कि वो जो भी प्रोड्यूस निकल रहा है, क्योंकि अगर वो इसको कमर्शियलाइज करेंगे, उनको अगर फ़ायदा होगा तो वो और ऐसा लगाएंगे और पेड़ लगाएंगे और उसको मेंटेन करेंगे। तो ये सारे कीपिंग इन द व्यू द राइट्स एंड फैसिलिटीज़ ऑफ द पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट, दे विल बी एंकरेज टू प्रोड्यूस फायरवुड्स एंड स्मॉल टिम्बर ऑफ देयर रिक्वायरमेंट बाय प्लांटिंग ट्रीज इन द फील्ड्स। एटलीस्ट वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्ड जितना हो सके, जितना उनका रिक्वायरमेंट है उतना वो खुद का फॉरेस्ट तो डेवलप कर ही सकते हैं। फोर्थ है फॉरेस्ट क्राइम ब्यूरो एंड स्पेशल कोर्ट्स विल बी कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रिवेंशन इन क्राइम्स कमिटेड इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में कई टाइप के क्राइम्स होते हैं, एनिमल्स को बेचा जाता है या उनकी स्किन का मिसयूज, स्किन उनको मार के उनके स्किन का यूज़ किया जाता है या फिर पेड़ काट लिए जाते हैं। ये सारे क्राइम्स ना हों उसके लिए एक स्पेशल फॉरेस्ट क्राइम ब्यूरो बनाया जाएगा, स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। अब ये देखिए रीजनल फॉरेस्ट सर्कल एंड फॉरेस्ट डिविजन्स जो हैं छत्तीसगढ़ में, ये हैं हमारे 6 टाइप के: जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा। जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा। तो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा तो आपको एज अ डिवीजन याद हो जाने चाहिए। कांकेर, दुर्ग भी एक डिवीजन है, कांकेर और जगदलपुर बस आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने देखा कि जो वेजिटेशन है वो क्रिएटेड बाय नेचर इटसेल्फ। ये थोड़ा सा डेफिनेशन आप पीछे करेंगे अपने वीडियो स्टार्टिंग में तो उसमें आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ का 44.21% फॉरेस्टेड है, एज़ पर गवर्नमेंट 33 होना चाहिए, लेकिन हम काफ़ी फॉर्चुनेट है कि छत्तीसगढ़ का 44.21% फॉरेस्टेड है। कंट्री का 7.82% फॉरेस्टेड है। 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस है: कैरेक्टरिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉम्पोजिशन। कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ट्रॉपिकल वेट रेसिड्यूस, ट्रॉपिकल ड्राई रेसिड्यूस। इसके अकॉर्डिंग जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन तो रिजर्व किया हुआ है, प्रोटेक्टेड है, अनक्लासिफाइड है। और कॉम्पोजिशन के हिसाब अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्लासिफिकेशंस हैं साल फॉरेस्ट, टीक फॉरेस्ट एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद हमने देखा फॉरेस्ट पॉलिसी जिसमें कि 7 पॉइंट्स आते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ विल बी प्रमोटेड, मतलब एग्रीकल्चर भी करिए, फॉरेस्ट्री भी करिए और ये सारी एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट एंकरेज करेगी। आपको इसका ईयर पता होना चाहिए कि 2001 में हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट पॉलिसीज़
लाई थी। 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ जो है एमपी से अलग हुआ था, 2001 में ये पॉलिसीज़ बनी थी। इसमें 6 टाइप के फॉरेस्ट डिविजन्स हैं: जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा। थैंक्स गाइस। अगर आपको कोई इशू रहता है इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा एक नेक्स्ट टॉपिक इसी का पार्ट 2 आएगा जिसमें सॉइल और वो सब मैं कवर करूँगी। देन हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 5 कंप्लीट होगा। ये जो है वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड स्टेट और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, फॉरेस्ट पॉलिसी हो गया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया है। तो वाइल्ड लाइफ अब जो है मुझे एक इसमें सॉइल कवर करना है, उसके बाद हमारा ये पार्ट 5 कंप्लीट होगा। थैंक यू गाइस।